नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एमटर टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो एमटर टेक्नोलॉजीज बेसिकली देखा जाए तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर बिजनेस करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर के साथ भी काम करते हैं, एरोस्पेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो जो कंपनी का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। मतलब फ्यूचर में इस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। डिफेंस सेक्टर तो पहले ही बढ़ चुके हैं और भी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि कोई भी कंट्री से अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है तो बहुत सारे कंट्री से अटैक होने का चांसेस है। उसमें डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसके लिए नया से नया टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना होगा। तो जो एमटर मतलब एमटर जो टेक्नोलॉजीज है वो हेल्प करेगा। और एरोस्पेस में जैसे चंद्रयान था और इस तरीके से मंगल जो मिशन था, इस तरीके से मिशन में भी एमटर टेक्नोलॉजी का बहुत हेल्प है। मतलब बहुत सारे काम उन्होंने भी किया, तो इस कंपनी ने भी किया। तो बेसिकली कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी का वैल्यूएशन वाइज देखा जाए, कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी 100 के आसपास है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 127-35 के आसपास, और वहाँ से करेक्शन होकर नीचे आने के बाद कंपनी का पी रेशियो आ गया था 50 के आसपास। ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो जो है वो कुछ इस रेंज के हिसाब से देखने को मिला। मतलब पी रेशियो जो है वो ऑब्वियसली इस जगह पे अभी भी होल्ड कर रहा है, जो 100 के आसपास है। तो इस कंपनी के अगर पीआर ग्रुप के बारे में बात करूँ, टोटल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ, तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 91 और कंपनी का पी रेशियो है 100 के आसपास। तो कंपनी का ओवरऑल पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हाइक लगा। बाकी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है। इस सेक्टर में बाकी कंपनीज का अगर सेल्स का ग्रोथ एवरेज देखूँ तो 20% एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ तो 75%। उस टाइम में भी कंपनी लॉसेस किया। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अगर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स इस बार कम हुआ, जो बाकी डिफेंस सेक्टर में ऐसे नहीं है। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखा जाए 30 करोड़ से इस बार सिर्फ 5 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब बहुत बुरी हालत इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जो शेयर प्राइस में लगातार जो करेक्शन हुआ वो सिर्फ यही कारण के वजह से, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले लास्ट 3-4 क्वार्टर्स रिजल्ट आने से पहले शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला है। तो देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले एक एंटी मिला था, कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला था। और मैंने आपको वीडियो बना के ये भी शेयर किया था कि कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मुझे उतना स्ट्रांगली देखने को नहीं मिला। जिस कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर एंटी भी नहीं लिया, और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली जो जब एंटी बना था तब मैंने इसके ऊपर स्टडी भी नहीं किया, मगर बाद में जब स्टडी करके देखा कि कंपनी का हालत उतना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने इंतजार किया। क्योंकि मुझे लगता है कंपनी में बाउंस बैक होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बार बार वो 200 डेज मूविंग एवर को रिटेस्ट कर रहा है, उसके बाद नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले तो और भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो देखा जाए तो बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, इस कंपनी के ऊपर अगर काम के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली सस्ते में है, उतना भी ज़्यादा हाइक नहीं है। और आर ओ सी आर ओ ई दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। हमेशा आपको बैंकिंग सेक्टर में आर ओ ई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखना नहीं है। कंपनी के ऊपर डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ थोड़ा सा 7.880 के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 37.44% के आसपास है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 10,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी ओवरऑल इस कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर 3993 के आसपास इसका टोटल मतलब सेल्स 2021 में था। 2022 में 4553 के आसपास आया, और 2023 में 6400 के आसपास आए, और 2024 में 8220 करोड़ के आसपास आया। मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। मतलब कंपनी के सेल्स नहीं, रेवेन्यूज होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमेशा रेवेन्यूज होते हैं। इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट किया उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। सब कुछ रखने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 137 से
350 करोड़, 800 करोड़, अभी इस बार कंपनी का 730 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो इंस्टीट्यूशन देखिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। 10 साल पहले आप देखा जाए तो 10 साल पहले, सर माफ़ी चाहता हूँ, अराउंड 10 क्वार्टर्स पहले देखा जाए तो इसका होल्डिंग 13%, 10% के आसपास हुआ करता था। आज वो होल्डिंग बढ़ के 23% हो चुके हैं। उसी तरीके से डीएस के पास जो होल्डिंग 9-10% के आसपास हुआ करता था, आज वो 6% कर चुका है। मतलब डीएस ने माल बेचा, पब्लिक ने बेचा, और उसका फायदा डायरेक्टली प्रोमोटर और एफएस ने उठाया। तो क्या इस कंपनी में कुछ खराबी है? देखिए, 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहली बात, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे सही में क्या कर्जा बढ़ रहा है? बिल्कुल। 90,000 करोड़ से अभी 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं खुद के कर्जा। मतलब कर्जे अच्छे खासे ग्रोथ हुआ। उसी तरीके से कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो भी देखा जाए तो 933 से लेकर 2000 करोड़ तक फिक्स्ड एसेट बढ़ा। अभी CWIP में जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 200 करोड़ के आसपास हुआ। मतलब ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है वो शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम भी कर रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी कर रहा है। तो उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिवली जरूर सोचूंगा। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो जब मुझे ट्रेड मिला था, फाइनली एक ट्रेड मिला बहुत बड़ा सा, एक बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी बार बार उसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी लगातार हाई करने की कोशिश कर रहा है, और 200 डेज मूविंग एवरेज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी रिटेस्ट किए, यहाँ पे भी किए, और यहाँ पे भी किया। मतलब बार बार वो 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, और उस रिटेस्ट के बाद कंपनी यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ही वो 120 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा टारगेट लेवल है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसको IRCTC नाम से जाना जाता है। तो IRCTC बेसिकली इंडिया के एक मोनोपोली इंजॉय करने वाला कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कैटरिंग का जो बिजनेस है, और साथ ही साथ रेलवे में जो ड्रिंकिंग वाटर मिलता है उसका भी मार्केट सर इसके पास ज़्यादा है। उसके साथ साथ ऑनलाइन अगर कोई भी ट्रेन का बुकिंग आप करें तो आपको IRCTC के माध्यम से करना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कि मैं तो थर्ड पार्टी के माध्यम से करता हूँ, मतलब दूसरे कंपनी के माध्यम से रेलवे टिकट बुक करता हूँ, तो इसका डायरेक्टली कमीशन उसको IRCTC को देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि IRCTC को हमेशा फ़ायदा इसी कारण के वजह से एक मोनोपोली जैसा इंजॉय करते हैं, कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सेम टू सेम इसीलिए है क्योंकि इस सेक्टर में अगर देखा जाए तो IRCTC अकेला प्लेयर है। रेलवे ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से नंबर 1 पोजीशन में कंपनी अकेला ही है। कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी इस साल एक स्टेप खुद के डेप को कम किया। अभी कितना डेप कम किया चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 84 करोड़ था, वो घट के 60 करोड़ हो चुके हैं। मतलब एक स्टेप डाउन किया है खुद के डेप्थ को, और रिजर्व भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किया। सेल्स एक बेस्ट तरीके से सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, और उस बेसिस में नेट प्रॉफिट को भी कंपनी पॉजिटिवली ग्रोथ किया। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिवली यहाँ पे मोमेंटम जर्नी दिखा सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट जो ऑप्शन है वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली इसके ऊपर जब मैंने टेल लिया था मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ, क्योंकि जो पैटर्न स्केट हुआ, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और उसको ब्रेकआउट भी किया। उसके बाद देखिए बहुत दिनों से एक ही जगह पे वो इंतजार कर रहा है, एक ही जगह पे वो होल्ड कर रहा है, क्योंकि इस लेवल को वो ब्रेक तो किया था मगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ था, इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाए। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बिग क्रैश हो गया। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से उसको रिकवरी किया, करीबन 1275 के आसपास टोटल इसका रिकवरी कंपनी ने किया है।
रिकवरी करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही इसका हाई लेवल है। लाइफ टाइम हाई लेवल का जो अमाउंट है, मतलब जो नंबर्स है 1275, इस लेवल तक जाएगा तो मेरा टारगेट भी अचीव होगा। तो मेरा टारगेट कितने बनने वाला है, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो 39% के आसपास। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट, और इनमें से कौन सा कंपनी आपके पास है जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन। तो केपीआई ग्रीन के ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट मिलने वाला है, क्योंकि डेट आपको अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो बोनस 2023 में और 24 में कंपनी दिया था, और करीबन करीबन 1:1 1:2 रेशियो का अभी कंपनी फिर से एक बार बोनस इशू करने जा रहा है, और वो भी हर एक के बदले आपको, अभी बोनस नहीं, स्प्लिट इशू करने वाले हैं। एक के बदले आपको 10 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और एक लाइक भी करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।